जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आप सभी का माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं यूपी टेट की सीरीज स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यूज की। आज हम मैथ्स के पीवाईक्यूज करेंगे, 15 लेके चलेंगे। ईयर है 2021 का, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा 2021 में हुई थी उसके क्वेश्चंस हम कराएंगे मैथ्स के। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है। अगर आप चाहें तो पीडीएफ से चेक कर सकते हैं। यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की संख्या आवश्यक होगी। चलिए, यहां पर क्या दिया है, मजदूर 15 और हमसे पूछा है कि कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। 15 मजदूर करते हैं 48 घंटे, तो एक हम लोग इसमें शॉर्टकट लगाते हैं एमडीएच मसाले जानते हैं ना, बस वही लगता है। तो एम फॉर मजदूर, यानी कि यहाँ पर M1, डी यहाँ पर अभी है नहीं लेकिन एच है। M1 इक्वल टू नोट कर लीजिए 15 और H1 क्या हो गया 48, M2 हमें फाइंड करना है और H2 कितना हो गया 30। तो अब देखिए क्या हो गया, M1 H1 इज इक्वल टू M2 H2। तो M1 कितना है 15, 15 गुणे 48, इधर M2 हमें निकालना है, वही रख दीजिए। और H2 कितना है 30। अब कर दीजिए डायरेक्ट, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 से इधर 24, 24 दूनी 48, यानी कि M2 कितना आ गया 24। नेक्स्ट, वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाज्य हो। अब हमें ये संख्या निकालनी है। अभी मुझे लगता है मैंने कल ही विभाज्यता के नियम बताए थे, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही जरूरी। अब देखिए वो रूल यहाँ पर इसमें अप्लाई होगा, क्या है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 अगर आपको लर्न होगा तो आप कर जाओगे फटाक से। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 2 4 x 3 4 2। अभी हमने कल ही बताया है, इसमें क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थानों के योग करते हैं। तो देखिए 3 + 4 तो 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, ये हो गया 12 आया। अब देखिए विषम को जोड़ लीजिए, 2 + x फिर 4, तो 4 और 2 6 + x हो गया ना, यानी कि इन दोनों को 6 + x। अब देखिए 6 से 12 कितना बचेगा, 2 ही तो 6 बचेगा, घटाएंगे यहाँ पर, ये मत समझ लीजिएगा कि कट कर दिया मैंने। अब देखिए होता क्या है कि 11 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सम संख्याओं के योग का डिफरेंस और विषम संख्याओं के योग, देखिए विषम संख्याओं का योग कितना आया 12 और सम संख्याओं का कितना है अभी हमारे पास 6 + x। अगर इससे हम ये 6 + x घटा दें तो 0 आना चाहिए या 11 के मल्टीपल में आना चाहिए, तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो अब देखिए इसका मतलब 12 से हम 6 घटा देंगे तो 6 तो बचा, फिर +x। अभी इस x पर हम क्या रखें कि वो 0 आ जाए, क्या घटाएं, तो 6 ही तो घटा देंगे तभी तो 0 आएगा, इसलिए ये हो गया। अब देखिए आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ इन स्थानों को जोड़ लीजिए विषम और सम, तो उसके बाद जो आए उससे उसको घटा दीजिए, सीधे से आ जाएगा आंसर। इसीलिए मैंने क्या किया था, 6 से 12 इधर घटा दिया, 12 से 6, 6 बचा, तो वही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, क्या होगा। देखिए कह रहा है एक वृत्त है तो बना लीजिए एक वृत्त, फिर कह रहा है उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग, यानी कि बड़ा वर्ग क्या होगा। अब देखिए ये है वृत्त, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या ये हो गई। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या होगा वर्ग, वही वर्ग सबसे बड़ा होगा जिसका कर्ण इसका व्यास बनेगा,
बात समझ में आई? क्योंकि देखिए व्यास क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो और वही इसका कर्ण हो जाएगी, किसका, इस वर्ग का। तो अब देखिए निकालते हैं। तो वृत्त वर्ग को हमने भुजा मान लिया a और वृत्त के लिए हमने लिया r। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। अब देखिए हमारे पास भुजा तो a है लेकिन उसका विकर्ण है, तो देखिए वर्ग का विकर्ण यहां से निकाल लीजिए। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 2r होगा कि नहीं होगा इस हिसाब से। क्यों, क्योंकि r इसकी क्या है, r ही इस वर्ग का विकर्ण हो गया है। और वैसे अगर देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। अब देखिए a√2 बराबर कितना हो गया, 2r। तो आप यहां से क्या निकालना चाहेंगे, r निकालना चाहेंगे कि a निकालना चाहेंगे? तो हम लोग निकाल लेते हैं, a को ही निकाल लीजिए। अच्छा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में ये √2 यहाँ गुणा में है ना, भाग में आ जाएगा √2r। अब देखिए √2 को रेशनलाइज कर दीजिए, तो ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी। अब जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2√2 आया, ये कट गया, तो a बराबर कितना आया, √2r। अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो हमें अनुपात पता चलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रख दीजिए वैसे ही। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और भुजा हमने क्या निकाली है, a ही हमने भुजा मानी थी ना, तो a यहाँ पर कितना आ गया, √2r। तो √2r का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए पाई आर स्क्वायर बटे में √2 का वर्ग क्या हो गया, 2r स्क्वायर। अब देखिए इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कट गया, बचा क्या, पाई बटे 2। तो ये क्या होगा, देखिए अब ऑप्शन देखिए, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती। क्या यहाँ कोई समानुपात आ रहा है त्रिज्या और वृत्त का, ये तो पाई है, ये 2 है। अब देखिए वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, क्या होगा इसका, वृत्त पर निर्भर कर रहा है कहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर रहा है। देखिए और देखिए वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, कहीं कोई मतलब नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा कि वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है, यदि 102.7 को p बटे q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q है। अब देखिए q का मान बताना है, इसका p बटे q के न्यूनतम रूप में व्यक्त करना है। तो भैया दशमलव हटा दो, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10। अब देखिए न्यूनतम रूप तो यही होगा, क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है, अब तो कटेगी है नहीं, इसलिए अब पूछा किसका है मान, q। ये ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, तो q कितना है, 10 है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। अब देखिए हमें ये नहीं पता है कि पहले जब 4 वर्ष में उसने ब्याज दिया, उसको जितना भी ब्याज प्राप्त हुआ वो किस दर पर प्राप्त हुआ, तो पहले हमें उसकी दर निकालनी होगी। देखिए साधारण ब्याज, देखिए तो यहां पर साधारण ब्याज कितना है, 600 रुपए, और समय कितना है, साधारण ब्याज बराबर 600 रुपए, समय 4 वर्ष, और ये क्या हो गया, मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया, 720 रुपए, 720 रुपए। तो यहां से पहले तो आप निकाल लीजिए, सॉरी ये मूलधन है, ये मूलधन है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है ना, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहां से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, मिश्रधन कितना है 720 रुपए माइनस 600 कितना आ गया 120। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
अब देखिए, तो मूलधन कितना है 600, दर हमें नहीं पता है, समय है 4 वर्ष बटे 100 बराबर कितना हो गया 120। 0 से 0 कट गया, ये 6 चौके 24 और ये 24 पंचे 120, तो दर कितनी आ गई यहाँ पर 5%। अब देखिए कह रहा है कि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए। अब दर कितनी हो गई 7%, नई दर कितनी हो गई 7%। तो बोल रहा है कि धन कितना होगा, तो चलिए निकाल लीजिए साधारण ब्याज कितना होना चाहिए फिर उसका। अब देखिए यहां पर हमारे पास है 600 रुपए, ठीक है, दर कितनी है 7%, समय कितना है 4 वर्ष। कितना आ गया 6 चौके 24 और 24 सत्ते कितना होता है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर 600 गुणा 7 गुणा 4 बटे 100। तो अब देखिए 100 से ये 600 6 बार गया, 6 सत्ते 42, 42 चौको कितना हो गया 168, 168 रुपए का ब्याज आया। लेकिन आपसे पूछा क्या है धन, यानी कि ये मिश्र धन। अब इसमें आप 600 रुपए मूलधन जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 768 रुपए आ गया मिश्र, ये आपका मिश्र धन आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, निम्न में से कौन सही नहीं है। पहला है 2 पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है, फिर 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, फिर है 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला हो गया, इसमें आपको क्या करना होता है। अब देखिए 2 पूर्णांक का योग एक पूर्णांक होता है, सही बात है। 1 + 1 क्या होगा, या 0 + 1 कर दो तब भी 1 ही आएगा। ये हो गए 2 पूर्णांक। फिर 2 परिमेय संख्याओं का योग। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, तो 2/3 प्लस 1/3 कर लो, तो 3/3 आया, 1 आया, 1 ऑलरेडी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 1/1 भी तो होगा, ये भी p/q के रूप में लिखी जा सकती है। नेक्स्ट है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सपोज हमने कर लिया 2√3 प्लस √3 कर दीजिए, तो ये क्या आ गया 3√3, तो ये क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या। फिर 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये भी सही है। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। नेक्स्ट है कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या है, क्या होगी। अब देखिए 20% से 60 अधिक बोल रहा है ना, तो हमने क्या कर लिया कि 80% बराबर क्या हो गया 60। फिर इसी का 100 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 60/80 इंटू 100। कितना आ गया 75, तो वो संख्या कौन सी है 75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा ऐसे कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए क्या कह रहा है 17 से विभाजित होने वाली। यहाँ पर देखिए ये भी इवन सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और केवल यही एक विषम संख्या है, तो यही हो जाएगा आंसर। और नहीं तो आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। अब देखिए यहाँ पर कितने की हानि हो रही है 1 की। क्रय मूल्य कितना है 5 इंटू 100, डायरेक्ट निकाल दीजिए कितना आ गया 25%, सॉरी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 20। फिर है यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए इनके लिए आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। घन का विकर्ण क्या होता है a√3, a√3 दिया हुआ है, और हमें पता है कि फॉर्मूले के अनुसार घन का विकर्ण बराबर क्या होता है a√3, तो 8√3 रख दीजिए इधर
और a√3, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू भुजा कितनी आ गई 8, 8 का स्क्वायर कर लीजिए 6 इंटू 64, तो कितना आ गया 384 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, कैसे, क्योंकि अब देखो अगर हमने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक सर्कल कितने का होता है 360 डिग्री का होता है, तो अब ये कह रहा है 120 डिग्री का ये खंड है इसका, तो 1/3 हो गया कि नहीं हो गया टोटल, तो अब देखिए 1/3 हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया πr², और यहां पर कितना होगा 1/3 होगा। अब क्षेत्रफल इसमें दिया है ना कि 120 डिग्री खंड के का क्षेत्रफल कितना है 66/7, तो इसका हमने यहां लिख दिया, और यहां पर क्या हो जाएगा πr²। तो अब देखिए इधर कर लेते हैं 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r² बराबर 66/7, कैंसिल कर दीजिए, r² बराबर कितना आ गया 9, तो r=3। क्या हो गया, वृत्त का व्यास पूछा है। अब तो वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल ली 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होता है त्रिज्या का दूना, तो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। बोल क्या रहा है कि वर्ग का विकर्ण, देखिए हमने एक वर्ग ये बना लिया, दूसरा ये बन जाएगा, ये बोल रहा है यहां पर एक वर्ग हमने, कह रहा है इसका विकर्ण, यहां पर नॉर्मली अगर विकर्ण कितना होता है a√2 होता है, अब कह रहा है इसका विकर्ण दुगुना कर दिया जाए, तो ये जस्ट यहाँ पर डबल कर दिया। अब ये वर्ग है ना, तो कह रहा है क्षेत्रफल होगा, सीधी सी बात है, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी कि दुगुना का दुगुना कितना हो गया, उसका वर्ग कर दीजिए तो 4 गुना आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो कितनी आ गई भुजा, ये a² हो गया। अब जो नया बना है उसका क्या हो गया, ये यहां पर दुगना है ना, तो 2√2 हो गया ये, तो यहां से आप भुजा निकालो, भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2√2 का स्क्वायर, यहां पर ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी कि a² प्लस a², तो 2a² हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 2, क्योंकि √2 और √2 करेंगे तो 2 आएगा, 2a², तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, a² बराबर क्या आया 4, देखिए, और a² ही तो उसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का, कितना आ गया 4। नेक्स्ट है, विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है। अब देखिए बेच कितने में रहा है 75 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य ही तो ज्यादा होता है, और लागत मूल्य हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो देखिए अब पहला ऑप्शन उठाइए 150, ये ज्यादा है ना, इससे नहीं होगा ये ऑप्शन, इसको उठाइए 175, ये भी ज्यादा है, ये भी नहीं होगा, फिर है 60। अब देखिए 60 को अगर हम लेते हैं तो बेच कितने में रहा है 75 में, 15 रुपए का क्या हो रहा है इसको लाभ हो रहा है, और क्रय मूल्य ये 60 है, कर दीजिए, क्या ये वैल्यू पूरी पूरी कट रही है, नहीं कट रही है ना, क्योंकि 60 ही आना चाहिए। अब 50 को उठा लीजिए, तो 50 में 25 का डिफरेंस आया, देखिए 75 माइनस 50 करके अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा लाभ, तो लाभ कितना आ गया 25 रुपए का। अब
प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर लाभ आया है 25, क्रय मूल्य कितना हो गया है 50 इंटू 100। 25 दूनी 50, ये कितना आ गया 50 रुपए आ गया ना इसके बराबर। इसका मतलब ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त होंगे। कैसे होंगे? प्रतिच्छेदित करेंगे। देख लीजिए, ये हो गया एक वृत्त, दूसरा हो गया ये वृत्त। अब इसकी जो दूरी है वो यहां तक है, इसकी दूरी जो है यहां तक, तो यहां पर ये डिफरेंस कम आ रहा है ना, अंतर। तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। कह रहा अंतः स्पर्शी और वाह स्पर्शी कैसे होंगे भाई? वाह स्पर्शी तो ये हो गया, तो यहां पर डिफरेंस बचा क्या? कोई अंतर ही नहीं रह रहा है यहां पर। फिर यहां पर आइए, कह रहा है अंतः स्पर्शी, तो अंतः स्पर्शी में भी तो वही हो गया, ये भी नहीं होगा। अनावृत करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, अंक विन्यास 1, 5, 2, 10, फिर है ब्लैंक 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या बताइए। तो देखिए 1, 5, 2, 10 ये हमें निकालनी है, फिर 15, 4, 20। अब देखिए कुछ हमें लॉजिक समझ आ रहा है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पर नहीं पता हमें, यहाँ पर 4 है। देखिए यहाँ से 5 का 10 है, 10 से फिर आ गया है 15, 15 से 20, ये कितने का बढ़ रहा है? 5, 5 बढ़ रहा है सभी में, है ना। यहाँ पर देखिए जब यहाँ 5, 5 बढ़ रहा है यानी कि डिफरेंस सेम है ना, सब में उतनी ही बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 1 से 2 हुआ यानी कि +1 किया, फिर 2 से 1 ही होगा मेरे हिसाब से, तो यहाँ भी +1 कर दीजिए, तो कितना आएगा 3। और यहाँ पर 3 में अगर हम +1 करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पर 3, तो ये आंसर हो गया। अब आज हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। ऐसे ही हम नेक्स्ट सीरीज में हम और आगे के 15 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे करके मैथ के हो जाएंगे 30 क्वेश्चन। ऐसे ही पूरा यूपी टेट 2021 वाला हम पूरा सॉल्व कराएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जो भी डाउट्स हों वो आप पूछ सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।